क्या कहें, वो तो बहुत अच्छी है। हमको बहुत खुशी हुआ है शादी होने से। कोई समाज में तरह तरह का चर्चा है हाँ। कि विषय है कि साना में पड़ता है कुछ कुछ तो साना ही पड़ा, लेकिन हम लोग सब मैनेज कर लिए। तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद हमने अपने पिताजी से आज्ञा मांगी। लकीली वो भी तैयार हो गए मेरी खुशी के कारण। बहुत अच्छे से उन्होंने, और मैं बहुत खुश हूँ भाई, मेरे गांव की सबसे खूबसूरत भाभी आई है मेरे घर। तो 2017 में मैं रशिया गया था MBBS करने के लिए। उसके बाद 2020 में इनसे हमारी मुलाकात हुई। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कुछ ऐसा ही बिहार के कटिहार में देखने को मिला है। रूस की एक युवती 7 समंदर पार कर अपने प्रेमी को जीवन साथी बनाने के लिए कटिहार पहुंच गई, जहां उसने हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी रचाई और हमेशा हमेशा के लिए दोनों एक दूसरे के हो गए। दुर्गा स्थान मंदिर में रूसी लड़की नादिजा और डॉक्टर अनुभव शाश्वत की शादी हुई। वहीं विवाह को लेकर नवाबगंज मुखिया के घर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है और विदेशी दुल्हन को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। परिवार में माँ बहन अपने विदेशी भाभी से काफ़ी प्रसन्न है। क्या कैसा विवाह हुआ, कहाँ हुआ? बीती रात शादी हुई दुर्गा स्थान मंदिर कटिहार में। कैसा रहा? शादी बहुत अच्छा से रहा, शांति ढंग से हो गया। किस विधि से शादी हुआ? हम लोग जो वैदिक विधि से होता है, सनातन धर्म के अनुसार हम लोग विदेशी का। बहू आपके घर आई है, क्या कहेंगे? क्या कहें, वो तो बहुत अच्छी है। हमको बहुत खुशी हुआ है शादी होने से। कोई समाज में तरह तरह का चर्चा है हाँ। कि विषय है कि विदेशी साना बहू में आई पड़ता है। है कुछ ताना? कुछ तो साना ही पड़ा, लेकिन हम लोग सब मैनेज कर लिए। क्या नाम है? रूबी देवी, आप कौन है लड़के की? लड़के की मम्मी। लड़की की माता पिता आए थे वहाँ से? नहीं, वो लोग नहीं आ पाए थे, इस कारण बस वो लोग का नहीं बन पाया, पासपोर्ट से नहीं आ पाया। लड़की परिवार के लोग सभी खुश हैं? सभी खुश हैं, आजा सभी मंदिर? हम लोग गए हुए थे, सब रिलेटिव जितने भी हमारे थे सब साथ में थे। शादी अच्छे से हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगता है कि, और रही बात कल्चर की, बहुत अच्छे से कल्चर फॉलो करती है, अडॉप्ट करती है कल्चर को, और सीखने की चाह है उनमें। वो सीखती हैं कि हम कैसे बैठते हैं, कैसे बातें करते हैं, इंडियन कल्चर में कैसे खाना, हर चीज़, क्योंकि उनका खाना पीना और पहनना ओढ़ना हर चीज़ है। लेकिन आप उनसे मिलेंगे, उनसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने कितने अच्छे से हमारे कल्चर को अडॉप्ट किया है, और वो कुकिंग भी सीखती हैं, हमारे साथ खाना बनाती हैं, मेरे से पूछती हैं कि अब क्या पहनना है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे बातें करनी है, अपने से बड़ों का सबको अच्छे से ट्रीट करना, रिस्पेक्ट देना, पापा को, आंटी को या मम्मी को या सिस्टर हैं, या आने वाले गेस्ट भी जो आ रहे हैं जा रहे हैं, फैमिली आस पड़ोस लोग भी बहुत अच्छे से उन्होंने, और मैं बहुत खुश हूँ भाई, मेरे गांव की सबसे खूबसूरत भाभी आई है मेरे घर। तो मतलब अच्छा लगता है कि मेरे भाई की खुशी भी है उसमें, क्योंकि खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप जिसके साथ खुश रह सकते हैं ज़िंदगी भर। भाई हमारे यहाँ तो गांव में, हमारे बिहार में बहुत सारी प्रथाएं चलती हैं कि दहेज है, ये है, लेकिन मेरे भाई ने आदर्श विवाह किया है और लड़की बहुत खुश है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई अपना घर छोड़ के, अपना देश छोड़ के आ रहा है तो वो आपके साथ कितनी खुश हैं, ये बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं भी एक बीइंग अ गर्ल, मैं भी एक कह सकती हूँ कि आप कल को मैं कहीं जाऊँगी और मैं वहाँ खुश नहीं हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बहुत बार पूछा गया कि तुम कैसे फील, क्योंकि शादी से पहले हम लोग मिले थे उससे, हमने पूछा कि हमारा कल्चर अलग है और हमारा यहाँ पे तुम लोग अलग हैं, तुम रह पाओगे? उसने बोला कि बहुत अच्छे से मैं हर चीज़ सीखूँगी, और मतलब अच्छा उनका रहा है और बहुत खुश हैं। आप जब उनसे बात करेंगे, मिलेंगे तो आप देखोगे कि वो कितनी खुश है मेरे भाई के साथ। प्यार की कोई ज़ुबान नहीं होती, राइट? आप रशियन बोल रहे हो या इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन उनको भाव समझ में आता है, उनको पता लग रहा है कि फ़ील हो रहा है कि फैमिली में कितना प्यार मिल रहा है। अब बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि कल्चर नहीं फॉलो करेगी, इंडियन नहीं है। आप मुझे ये बताओ ना कि इंडियन लड़की में आजकल कितना कल्चर बचा हुआ है कि नहीं? सबके घर में बहू बेटी है। मैं ये कहती हूँ, ये सिर्फ दो फैमिली का मिलन नहीं है, दो देशों का है।
आप दो देशों, आज आप दूसरे देश की बेटी को, दूसरे घर की बेटी को, दूसरे शहर की बेटी को आप अपने घर में अगर प्यार देंगे, आपके घर में भी बहू बेटी है, आपके घर में भी लोग हैं, वो भी अगर कल को कहीं बाहर जाएंगी, कल को दूसरे देश में जाएंगी, तो वहाँ उनको प्यार मिलेगा। वहीं डॉक्टर अनुभव ने कहा कि 5 साल पूर्व MBBS की पढ़ाई करने रूस गए थे, जहां उनकी मुलाकात नादिजा से हुई थी। पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गया, विवाह में बदला। तो इसका सफर कैसे तय किया और कब किए हैं? ठीक, रेडी जी। 2017 में मैं रशिया गया था MBBS करने के लिए। उसके बाद 2020 में इनसे हमारी मुलाकात हुई कोरोना के काल में। फिर यूं ही बस दोस्ती थी, कोई ऐसा कुछ हमारा विचार था नहीं। तो फिर ऐसे ही मिलते जुलते रहे तो दोस्ती से बात आगे बढ़ी। और उसके बाद हम मिलते जुलते रहे। 2022 में मैं वापस इंडिया आया लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए, जो कि मैं क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद भी हम दोनों संपर्क में रहे। संपर्क में रहने के बाद 1-2 बार वो इंडिया आई। उनको मैंने बस उनको दिखाना चाहता, फैमिलियराइज़ कराना चाहता था कि ये मेरी फैमिली है, मेरा कल्चर है, ऐसा मेरा देश है, आप इसको देखिए, आप इसके साथ यहाँ पे आप एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगी। तो उन्होंने बोला हाँ। तो उसके बाद हमने काफ़ी उनको बोला कि आपको सोचने का समय है, सोचिए विचारिए। उन्होंने सब कुछ किया, हाँ बिल्कुल। करने के बाद हमने शादी करने का फ़ैसला लिया 5 साल के बाद। 2020 से लेके 2025 तक ये 5 साल हमने विचार किया कि हाँ ना करते रहे। तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद हमने अपने पिताजी से आज्ञा मांगी। लकीली वो भी तैयार हो गए मेरी खुशी के कारण। तो आज बात हम बीती रात हमारी शादी हुई, और बस इससे ज़्यादा क्या बोले। लड़की जो मेरी धर्मपत्नी है, उनका नाम है अनस्तासिया, जो कि आर्किटेक्ट है। मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करती थी ये, और वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी। मैं अभी मैक्स में ICU मेडिकल ऑफिस कार्यरत हूँ, मैक्स हॉस्पिटल, पटपड़गंज, दिल्ली। समाज में तरह तरह का चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि विदेशी बहू नवाब बन जाएगी, क्या कहेंगे इसको? अब समाज की चर्चा में सबका मुंह तो नहीं पकड़ सकता हूँ। लोग कहेंगे, कुछ सही भी कहते हैं, कुछ गलत भी कहते हैं, और अब समाज का काम ही है कहना। वो तो किसी से खुश नहीं रहते हैं। भगवान, शिकायत तो इंसान को भगवान से भी होती है। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। और वो कभी कुछ नहीं कहेंगे जो कि एक खुद में इस्टेब्लिश्ड है। जो बेरोज़गार कहीं कोने में बैठ के ही किसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप करिए, बिल्कुल चर्चा करिए, उससे मुझे किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है। आप बिल्कुल करिए, क्योंकि मैं चर्चा का विषय हूँ। और मैंने समाज को अपने इस मुकाम पे मैंने पहुँचाया है खुद को, कि समाज मेरे बारे में बात करे। सबके बारे में तो बात नहीं होती है, और ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस मुकाम पे हूँ कि लोग मेरे बारे में बात कर सकें। अब 500 लोग अच्छी बातें करेंगे तो 50 गलत बात भी करेंगे। करने दीजिए, उससे क्या तकलीफ है मुझे। लगभग 5 साल तक एक दूसरे को समझने के बाद अनुभव शाश्वत और नादिजा ने उम्र भर के लिए एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला लिया। इस अनोखी शादी में अनुभव का पूरा परिवार खुशी खुशी शामिल हुआ और वर वधू को आशीर्वाद दिया।